दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासगम समागम अच्छा नहीं लग रहा था, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में लगे यूपी के सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा की राशि भी दी जाएगी। अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में रुपए भेजे जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों को जो 8 से 11,000 रुपए महीने के मिलते थे, अब इसे अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16,000 करेंगे। साथ ही सभी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़कर जन आरोग्य बीमा का लाभ देंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे बड़े समन्वित सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी ने आगे कहा, दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा जमावड़ा नहीं हुआ। 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। कोई अपहरण, लूट या ऐसी कोई घटना नहीं हुई। विपक्ष दूरबीन और माइक्रोस्कोप का उपयोग करके भी ऐसी किसी घटना को उजागर नहीं कर सका। विपक्ष ने गलत सूचना फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इतना बड़ा आयोजन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। सीएम ने कहा, मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ श्रद्धालु वहां थे, लेकिन विपक्ष ने गलत सूचना फैलाना जारी रखा और असम्मान की भाषा का इस्तेमाल किया। वे कहीं और का वीडियो दिखाकर प्रयागराज को बदनाम कर रहे थे। उस रात एक दुखद घटना हुई। हम पीड़ितों के परिवारों के साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन विपक्ष काठमांडू के वीडियो का उपयोग करके और उसे प्रयागराज का बताकर गलत सूचना फैला रहा था। इतना विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पाए। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासगम समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि इन श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर
क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की लिए तत्पर दिखाई दे रहा था, लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। और जो भी प्रयागराज आया उसने दो बातों की चर्चा जरूर की, जिसका उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में अपने उद्बोधन में कहा। उन्होंने कहा था जो भी प्रयागराज आया उसने स्वच्छता की और स्वच्छता कर्मियों की सराहना की, और जो भी प्रयागराज आया वह प्रयागराज में पुलिस के व्यवहार की तारीफ की है, उसकी सराहना की है। ऐसे लगता था जैसे सबका अपना आयोजन हो, जैसे घर का किसी आयोजन में होता है ना, पूरा परिवार मिलकर के उस आयोजन को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों में, क्या स्वच्छता कर्मी हो, क्या स्वास्थ्य कर्मी हो, क्या सिंचाई विभाग के कर्मी हो, क्या जलापूर्ति के कर्मी हो, क्या सुरक्षा कर्मी हो, क्या परिवहन विभाग के कर्मी हो, इन सभी ने इसे अपना घर का आयोजन बना करके इसको भव्यता देने का काम किया, सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। तब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बन पाया। इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे सीएम योगी ने अरैल घाट पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई अभियान में भाग लिया। इसके बाद संगम नोस पर पूजा अर्चना की, फिर जनसभा को संबोधित करने के बाद सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया। इस दौरान योगी कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे।